हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की स्टडी चल रही है और यहाँ पर मैंने मनोविज्ञान में टॉपिक NCF 2005 को उठाया हुआ है, जिसको मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 516 तक स्टडी की, उसके बाद मैंने स्टडी को छोड़ करके अपने घर के कामों में लग गई। अब मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठ जाऊंगी। 8 बज चुके हैं, बेटे को स्कूल भेज चुकी हूँ और अपने कुछ ज़रूरी काम मैं निपटा चुकी हूँ। तो फटाफट से बातें नहीं करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रियात्मक अनुसंधान रिसर्च एक्शन टॉपिक उठाया हुआ है। आज मैंने मनोविज्ञान में NCF 2005, RTA 2009, क्रियात्मक अनुसंधान रिसर्च एक्शन, मूल्यांकन, जिसमें हमारा मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के टाइप्स, FA एंड SA, उपलब्धि परीक्षण निर्माण, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैंने हिंदी के टीचिंग मेथड स्टार्ट कर दिया। मेरी मॉर्निंग की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने हिंदी में क्या क्या पढ़ा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हिंदी में टीचिंग मेथड पढ़ रही थी, उसमें मैंने आज भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ी हैं। सबसे पहले अनुकरण विधि, उसके बाद उसके टाइप्स, देन मोंटेसरी विधि, खेल विधि। खेल विधि में भी 3 टाइप्स हैं, किंडरगार्टन, साचर्य, डाल्टन। इनके हमें जो इनके जनक हैं, जिन्होंने इनको दिया है, उनको भी याद करना है। देन उनके गुण और दोष भी देखने होते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षित विधि, श्रुति लेखन विधि, ध्वन्यात्मक विधि, सैनिक विधि, वाचन विधि, आगमन निगमन विधि। साथ में इन सभी के गुण और दोष भी हैं। रसास्वादन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, हर्बर्टीय विधि। हर्बर्टीय विधि में जो ये उन्होंने कुल 5 पद बताए हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये विशेष इम्पोर्टेंट हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसमें भी आगे उनको बांटा गया है। रेखीय, शाखीय, गणितीय, कंप्यूटर, उनके जो क्या है होते हैं, जो उनके फाउंडर हैं वो भी लिखे हुए हैं, मैंने उनको याद किया है। फिर उनके बारे में डिटेल से मैंने उनको पढ़ा है, उनके गुण दोष देखे हैं। देन व्यतिरेखी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण, पाठ्यपुस्तक विधि, ये सबसे परंपरागत विधि है। इसको तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। व्याख्यान विधि, ये प्लेटो के टाइम से चली आ रही है। समवाय विधि, उसके बाद हमारा गद्य शिक्षण की विधियाँ आ गई हैं। गद्य शिक्षण में मैंने 4 विधियों को पढ़ा है, अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि। ये देखिए, इनके बारे में डिटेल से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उनको मैंने रीड किया है। देन नाट्य शिक्षण विधि, जो कि गद्य की ही उपशैली है, उसकी टाइप्स को भी पढ़ा है। उसके बाद हमारा पद्य शिक्षण आ जाता है और पद्य शिक्षण में जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, रसास्वादन विधि, जो पहले पढ़ी थी वो यहाँ पर भी आ गई है अब। उसके बाद इनके पद्य कविता में पाठों में रुचि पैदा करने के उपाय हैं, ये सब मैंने पढ़ लिया है। तो आज की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है मॉर्निंग की, और टाइम तो 10:30 बजने वाले हैं। अब मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। लंच बनाना है मुझे, देन उसके बाद पहले मैं पोछा लगाऊंगी, देन उसके बाद लंच बनाऊंगी, फिर नहाना धोना, और देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
दोपहर के 2 बजे मैं दोबारा से स्टडी करने बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैं इंग्लिश टीचिंग मेथड्स रिवाइज करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दिन में इंग्लिश जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने टीचिंग ऑफ इंग्लिश स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज़ फोनोलॉजी। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रही हैं तो इन चीज़ों को देख लें। यहाँ से सीटेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मैंने लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें एक्टिव स्किल कौन सी है, पैसिव स्किल कौन सी है, प्रोडक्टिव स्किल्स किनको बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स किनको बोलते हैं। ये वाली जो यूनिट में पढ़ रही हूँ ये सीटेट में भी आती है एज इट इज़, तो आप लोग भी थोड़ा सा देख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा। देन हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच मैंने सिर्फ पढ़ा है, अभी मुझे याद नहीं हुआ है, तो अब मैं इसको याद करूँगी क्योंकि दिन में काम हो गया था तो मैं थोड़ा सा इसको याद नहीं कर पाई थी। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी। अभी मैं बैकग्राउंड टू CLT, अजम्पशन ऑफ करंट CLT, यहाँ तक करने की कोशिश करती हूँ। CLT वाला टॉपिक, बैकग्राउंड टू CLT एंड देन अजम्पशन ऑफ करंट CLT कंप्लीट हो चुका है। तो इंग्लिश में आज मैं इतना ही कर रही हूँ। अब मैं जीके रिवाइज करती हूँ। जीके में मैं राजस्थान जीके रिवाइज करने वाली हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ। राजस्थान जीके में मैं राजस्थान के प्रमुख महल के बारे में पढ़ने वाली हूँ। सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, शीश महल, इन सब के बारे में मैं पढ़ने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने सिटी पैलेस, हवा महल कहाँ पे है, इसके निर्माता कौन है, उसके अंदर मंजिलें हैं उनके नाम, जल महल, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, एक जैसे 9 महल, पंचमहला, उम्मेद भवन, अजीत भवन, ये सब करके मैंने कुछ महत्वपूर्ण महल को कंप्लीट कर लिया है। एंड अब मैं सोने जा रही हूँ। ये सब करने में मुझे 11 बज गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।